ये कहानी सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, आखिर ये भ्रम आपको हुआ ही कैसे? क्या आप नहीं जानते कि शिव तमाम तरह की मायाओं से परे अपने आत्मानंद में डूबे रहने वाले महायोगी हैं? आखिर आप सोच भी कैसे सके कि आप उनको काम की छलपूर्ण युक्तियों का शिकार बना सकते हैं? जय शिव शंकर मेरे प्यारे देशवासियों, मैं राहुल आज आप सबको दुर्गा की कथा सुनाने वाला हूँ। दुर्गा जो कि हमारी देवी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और वेदों और शास्त्रों में उसका किस प्रकार वर्णन किया गया है, आज हम यही कथा सुनने वाले हैं। ब्रह्मा इस बात से दुखी थे कि अपनी ही बेटी संध्या के प्रति उनकी यौन भावनाओं के कारण शिव ने उनकी भर्त्सना की थी और उन्होंने दक्ष तथा अन्य ऋषियों से सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। शिव में यौन भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का अभाव था, क्योंकि वे योगी थे और उनको स्त्री या काम भावना का कोई ज्ञान नहीं था। शिव को प्रेम की पीड़ा का अनुभव कराया जा सके, इसके लिए ब्रह्मा ने काम और उसकी पत्नी रति से सहायता मांगी। जब तक वो आद्यसत्ता शिव काम व्यापार में संलग्न नहीं होती, तब तक सृष्टि रचना साधारण ही बनी रहेगी। परम निसंग शिव पर केवल काम की शक्ति ही प्रभाव डाल सकती है। ये कहते हुए ब्रह्मा ने काम से अनुरोध किया कि वो भगवान शिव पर अपनी युक्तियां आजमाएं। उन्होंने काम के कृत्यों में सहायता करने के लिए उसके स्थायी साथी के तौर पर वसंत की भी रचना कर डाली। हे काम, इस संसार के हित के लिए जाओ और शिव को मोहित करो। शिव जहां कहीं भी जाएं उनका पीछा करो और उन पर अपना बाण चलाओ, ताकि वे पत्नी को प्राप्त करने की ओर उन्मुख हों। पर्वत हों या सरोवर हों, जंगल हो या पहाड़ी चोटियां, जहां कहीं भी वे जाएं वहां वहां उनके पीछे जाओ और उन पर अपना जादू चलाओ। केवल तुम ही हो जो ये कर सकते हो। वे स्त्रियों के प्रति विमुख हैं और पूरी तरह से अपने नियंत्रण में हैं। सृष्टा के इन शब्दों को सुनकर काम अपने साथियों वसंत और मंद मलय समीर के साथ उन कठोर पर्वत श्रृंखलाओं, कंदराओं और उपत्यकाओं की ओर चल पड़ा जहां शिव भटकते रहते थे। काम जहां कहीं भी जाता वहां का मौसम बदल जाता। हिमालय के इलाकों की बर्फानी अडिगता में अब ठंडी हवाएं नहीं बह रही थीं। इसकी बजाय वहां हजारों प्रकार के फूलों की सुगंध लिए मंद मलय समीर छा गया। वसंत के आते ही सारे वृक्ष फूलों से लद गए, लेकिन वे सब शिव को छल नहीं सके। वे तो आत्मिक आनंद में डूबे हुए थे। काम के ईख निर्मित धनुष से एक के बाद एक बाण छूटते रहे। उसने और रति ने अपनी सारी युक्तियां आजमा डाली। शिव को छोड़कर सारे प्राणी उनकी मोहिनी के वशीभूत हो गए। केवल शिव ही थे जो उससे प्रभावित थे और आसपास जो कुछ घटित हो रहा था उस ओर उनका ध्यान तक नहीं गया। काम का अहम बुरी तरह से आहत हुआ और वो हताश मन से ब्रह्मा के पास लौट आए। मैंने शिव को मोहित करने का अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मैंने उनको उनकी समाधि से झकझोरने के सारे प्रयत्न कर डाले, पर वे तो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए अपनी समाधि में ही बने रहे। शिव जहां कहीं भी गए, मैंने और रति ने उनका पीछा किया और उन पर एक के बाद एक बाण चलाए, लेकिन वे और उनके गण उन बाणों से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। जहां कहीं भी वे समाधि से बाहर आए, मैंने संभोग क्रीड़ाओं में रत पक्षियों और पशुओं के अपने जोड़ों को उनके सामने कर दिया। वे अविचलित बने रहे। मेरे बाण एक बार भी उनके वध्य स्थल तक नहीं पहुंच सके। मेरे साथी वसंत ने भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। उसने पर्वत के पठारों को पुष्पों से और सरोवरों को कमलों से ढक दिया। प्रकृति के इस वैभव को देखकर जब ऋषि मुनि तक काम भावनाओं के शिकार हो गए, तब साधारण मृत प्राणियों की दशा के बारे में बताने की मुझे क्या जरूरत रह जाती है। लेकिन शिव की भाव भंगिमाओं में मामूली सा भी विचलन नहीं दिखाई दिया। उन्होंने तो मेरी ओर क्रोध भरी दृष्टि तक नहीं डाली। वापस लौट आने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके भीतर वासना जगाने का सामर्थ्य रखने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वे विवाह करें, तो आपको किसी ऐसी सत्ता को उत्पन्न करना होगा जो उनमें प्रेम की भावना जगा सके। इतना कहकर काम अपनी पत्नी रति और अन्य सहयोगियों के दल के साथ घर लौट आए। इस समाचार को सुनकर ब्रह्मा बहुत निराश हुए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। ब्रह्मा की प्रकृति राजसिक, कर्मशील और ऊर्जामय थी, जबकि शिव की प्रकृति तामसिक, अकर्मक और मननशील थी।
इनके बीच सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु थे, पूरी तरह सात्विक और ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सदा व्यस्त रहने वाले। वे सृजनकर्ता ब्रह्मा की अग्रगामी उग्रता और संहारकर्ता रुद्र की प्रतिगामिता के बीच ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते थे। इस प्रकार ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि यदि शिव संसार के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गए तो ब्रह्मांडीय संतुलन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सृजन की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए तनाव की एक निश्चित मात्रा आवश्यक होती है। सहसा उनके मन में विष्णु से मिलने का विचार आया, जो स्वयं ब्रह्मा की उत्पत्ति के मूलभूत कारण थे। जैसे ही उन्होंने उनके बारे में सोचा, कमल नयन, 4 भुजाओं वाले और नीलवर्ण विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए उनसे पूछने लगे कि वे क्या चाहते हैं। ब्रह्मा ने अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई कि किस तरह उन्होंने शिव को मोहित करने काम को भेजा था और किस तरह वे दुखद ढंग से विफल रहे। ये कहानी सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, आखिर ये भ्रम आपको हुआ ही कैसे? क्या आप नहीं जानते कि शिव तमाम तरह की मायाओं से परे अपने आत्मानंद में डूबे रहने वाले महायोगी हैं? आखिर आप सोच भी कैसे सके कि आप उनको काम की छलपूर्ण युक्तियों का शिकार बना सकते हैं? हे ब्रह्मा, अगर आप सचमुच शिव को विवाहित देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं शिव से प्रार्थना करनी होगी। आप जानते हैं कि उनकी शक्ति उन्हीं का अंश है। शक्ति उनका नारी प्रतिरूप है और वे शिवा के नाम से जानी जाती हैं। अगर वे देवी मनुष्य के रूप में जन्म ले लें तो वे निश्चय ही उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, क्योंकि वे उन्हीं का एक अंश है। अपने पुत्र दक्ष को आदेश दें कि वो तपस्या कर उस देवी को प्रसन्न करे और उनको अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए बनाए, और फिर दक्ष से कहें कि वो अपनी उस पुत्री का शिव के साथ विवाह कर दें। याद करें कि जब हम तीनों उस निराकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे, तभी ये निश्चय कर दिया गया था कि लक्ष्मी मेरी, सरस्वती आपकी और सती शिव की नारी प्रतिरूप होंगी। सदाशिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया था और वे आपकी भवों से बाहर निकले थे। वे अब कैलाश पर निवास करते हुए दक्ष की पुत्री सती के रूप में शिवा के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनके अवतार के लिए सारी तैयारियां पूरी कीजिए। इतना कहकर विष्णु ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु के जाते ही ब्रह्मा ने शिव के नारी प्रतिरूप शिवा या दुर्गा का ध्यान करना आरंभ कर दिया। ये देवी विद्या और अविद्या दोनों हैं। वे परम ब्रह्म ही हैं। ब्रह्मा के तप से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हुईं। वे रात्रि के समान काली थीं और उनके 4 दिव्य हाथ थे, जिनमें से एक में वे कमल थामे थीं और दूसरे में खड्ग धारण किए हुए थीं। तीसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। उनके नेत्र काले और आबदार थे और उन रत्नों की भांति चमक रहे थे जो उनके कुंचित केशों को अलंकृत कर रहे थे। उनके मस्तक का तीसरा नेत्र बंद था। वे माघ के चंद्रमा की भांति सुंदर थी और दूज का चंद्रमा उनके चौड़े माथे को सुशोभित कर रहा था। वे एक भव्य सिंह पर सवार थी जो अपनी पूरी आंखों से उनको प्रसन्नता पूर्वक निहार रहा था। दिव्य शक्ति की इस विस्मयकारी झलक को देखकर ब्रह्मा ने अपने हाथ जोड़े और उनका स्तुति गान करने लगे। हे देवी, आपको नमन करता हूँ। आप ब्रह्म की वो शाश्वत ऊर्जा हैं जिसने स्वयं को अपने रूपों में प्रकट किया है। लक्ष्मी के रूप में आप विष्णु के बाएं विराजती हैं। पृथ्वी के रूप में आप सब कुछ को अपने भीतर धारण करती हैं। आप कर्म भी हैं और अकर्म भी हैं। आप सृष्टि और संहार दोनों का कारण हैं। आप चर और अचर दोनों ही तरह की सत्ताओं की आदि ऊर्जा हैं और हर किसी को वशीभूत करने में सक्षम हैं। यद्यपि आप निराकार हैं, लेकिन अनंत अवतार लेने में सक्षम हैं। आप वो शाश्वत काल हैं जो समस्त सृष्टि को नियंत्रित करता है। ब्रह्मा की इस स्तुति को सुन देवी प्रसन्न हुई और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे देवी, महादेव शिव जो मेरे माथे से रुद्र के रूप में अवतरित हुए हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वे अकेले तपस्या करते हैं और विवाह करने से मना करते हैं। आप उनकी शाश्वत शक्ति हैं। वे महायोगी हैं और किसी अन्य स्त्री द्वारा रिझाए नहीं जा सकते। लेकिन जैसा कि आप स्वयं जानती हैं, योग के मार्ग को भोग के मार्ग से संतुलित करना आवश्यक होता है।
जैसा कि आपने लक्ष्मी के रूप में विष्णु को मोहित किया है, इस समुची सृष्टि में एकमात्र आप ही हैं जो भगवान शिव को उत्तेजित कर सकती हैं। हे जगत जननी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लें और उन प्रभु को मोहित करें जो सांसारिकता से पूरी तरह निसंग हैं। दक्ष इस समय आपका ध्यान करते हुए तपस्या कर रहे हैं। कृपा कर उन पर प्रसन्न हो और उनकी पुत्री सती के रूप में जन्म लेकर उनकी मनोकामना पूरी करें। देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। वे दक्ष के समक्ष प्रकट हुईं, जो ब्रह्मा के निर्देशानुसार समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे। दक्ष उनके मनोहारी रूप को देखकर अभिभूत हुए और उनकी प्रशंसा में स्तुति गान करने लगे। वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। दक्ष ने कहा, हे जगत जननी, जैसा कि आप जानती हैं, रुद्र ने शिव के रूप में अवतार लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अर्धांगिनी को धारण नहीं किया है। एकमात्र आप ही इस भूमिका को निभा सकती हैं, इसलिए मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें और शिव की अर्धांगिनी बने। मैं इसी वरदान की याचना करता हूँ। इन शब्दों को सुनकर देवी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, आपका कथन उचित है। शिव के लिए मैं एकमात्र योग्य सहगामिनी हूँ। मैं हर अवतार में उनकी प्रेयसी रही हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। अब आप अपने घर जाइए और प्रार्थना करिए, आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। लेकिन हे दक्ष, मेरी एक शर्त है, अगर आपने भविष्य में कभी भी मेरा या शिव का अनादर किया तो मैं अपनी देह का त्याग कर स्वयं में वापस लौट जाऊंगी। इतना कहकर देवी दक्ष के सामने से अंतर्ध्यान हो गईं। अगर आपको शिवलीला की ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगली कथा का वाचन जो हम करने वाले हैं वो इस बारे में होगा कि दुर्गा ने किस रूप में दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो ऐसी कहानी आप सुनने से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।